ठीक है, तो आई एम शेयरिंग दैट, मैं वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप लोग उसको एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट 3 एंट्रीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या जो हमने की थी? नो सर। 27 शीट की जो एक ही हमने जो पहले 3 एंट्रीज की थी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए आप पहले। उसमें किसी को कोई दिक्कत अभी नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या दिक्कत कर रहा है? ओके, हमारा फोर्थ वाले पे। फोर्थ कह रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वर्थ ₹10,000। मतलब हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड है, जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखे, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। हमारे बुक्स में कोई एसेट है नहीं, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड फोर्थ, ये कितने का है? 10,000 का। ठीक है। फिफ्थ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये लायबिलिटी 12,000 की जो हमें देनी है सप्लायर्स को, जो अपने रिकॉर्डेड नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो अब वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो टू लायबिलिटी। हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। सर इसके जगह टू सप्लायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सही दिया है क्वेश्चन सप्लायर, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लायबिलिटी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारी एंट्री रहेगी रिकॉर्डेड लायबिलिटी की, दैट इज ऑफ 12,000। ये 12,000 से हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिक्स्थ वाला, क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए और देने हैं, तो क्रेडिटर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। लायबिलिटी हमारी बढ़ रही, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स increase in creditors recorded। ये मैंने लिया। नेक्स्ट 7th, एक बैड डेट्स हो गया। राइट ऑफ बैड डेट 6,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे, मतलब हमारे पास 6,000 रुपए डूब गए और हमने 4,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है इसके अंदर कि अगर हमारे पास कुछ बैड डेट्स होते हैं और पहले से प्रोविजन है, तो पहले उस प्रोविजन में से एडजस्ट करो पूरा, और अगर बैड डेट्स ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन में से लेंगे, और अगर बैड डेट्स कम है तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बैड डेट्स ज्यादा है और प्रोविजन कम है, तो हम पूरा तो पहले तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे उसमें से। फिर भी 2,000 बच रहे हैं, तो वो हम रिवैल्यूएशन से लेंगे। डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हम कोई नया नॉमिनल अकाउंट नहीं खोलते हैं रिवैल्यूएशन। हमने राइट ऑफ कर दिए 6,000 के बैड डेट्स, इसमें से 4,000 हमने प्रोविजन में से ले लिए और 2,000 हमने रिवैल्यूएशन से ले लिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन कम था हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हाँ
सर इसकी मैंने एंट्री करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स ओके 2000 से, तो वो सही है क्या? नहीं, आपको प्रोविजन में तो घटाना पड़ेगा। टोटल बैड डेट्स कितने हैं? 6000 के हैं, तो डेटर्स तो 6000 से कम करने पड़ेंगे अपने को। और वो एंट्री सिर्फ प्रोविजन भी है ना? एक सेकंड, तुमने सिर्फ यही एंट्री की थी कि उसके साथ कोई और एंट्री की थी? सिर्फ यही करी, मतलब हाँ, तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। गलत हो जाएगा वो। देखो, पहली तो चीज ये है, आपको समझना है कि पहली इसमें 2-3 चीजें आपको नोटिस करनी है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि जो बैड डेट्स हो रहे हैं वो हमारे 2000 के नहीं है, वो हमारे 6000 के। एक बात। दूसरी चीज इसके अंदर देखने वाली ये है, एक सेकंड में प्रिंट हो गया। देखो, इसके अंदर 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे पास बैड डेट्स हो रहे हैं 6000 के, तो हमें डेटर्स में से हमें डेटर्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 6000 से। एक बात ये क्या है, हमारे लिए लॉस है। और ये लॉस किस चीज का? ये बैड डेट्स का लॉस है। इसके लिए हमारे पास 4000 का पहले से प्रोविजन, हमने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से पहले ही 4000 रुपीज लेस करके प्रोविजन बना रखा है। तो ये 6000 में से पहले 4000 का प्रोविजन से लॉस एडजस्ट करेंगे, फिर भी 2000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो हम रिवैल्यूएशन से लेंगे। और जो तुमने एंट्री की है, अगर मैं उस एंट्री को थोड़ी देर के लिए सही भी मान लूं, तो तुमको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। बैड डेट्स डेबिट 2000, प्रोविजन डेबिट, पूरा नहीं लिखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये, टू डेटर्स। डेटर्स तो कम हुए ही नहीं ना बैलेंस शीट में, तो हमें डेटर्स तो 6000 से कम करने ही हैं। और प्रोविजन जो बैलेंस शीट में अब 4000 से कम हो जाएगा, तो नई बैलेंस शीट में प्रोविजन 0 हो जाएगा। अगर प्रोविजन ज्यादा होता तो ठीक है, बचाव दिखा देते, प्रोविजन अब 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई अंश, जो तुमने पूछा है? हाँ सर, आ गई। So I go ahead with that. वो स्क्रीन जो भी मैं दिखा रहा था, समझा रहा था, तो वो दिख रही थी ना आप लोगों को? अभी मैंने इसमें यस सर। हाँ ना, हाँ, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या कुछ फंक्शनैलिटी इन्होंने चेंज की है, तो कहीं कहीं कुछ दिखा रहा है। 8th, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें 1200 तक कम करना है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 2000 के दे रखे लिखा हुआ क्वेश्चन, और अब हमें उनको रिड्यूस करके 1200 तक करना, तो 800 तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी होती है, कम हो रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट है हमारे लिए, तो हम उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। $800 से हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। रिड्यूस्ड, ये हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 800 से कम कर दिया। अब हमारे 9th वाले में आप लोग सब चेक करते रहे अपना, अभी तक क्या सबके सही आ रहे हैं क्या?
नो सर। तो कौन से गलत आ रहे हैं, वो जो समझा, वो समझ में आ रहा है ना जो क्या हाँ सर, 7th वाला गलत था। अब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें 3200 तक करना है, बैलेंस शीट में 2000 तो बढ़ाना है तो लॉस है हमारे। ₹1200 से हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, तो हमारा ये लॉस हो गया। ₹1200 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। अच्छा ये क्या नाम है इसका, शौर्य तुम्हारे सारे सही आ रहे हैं क्या? सर वो अंश ने जो डाउट पूछा वो गलत है और सारे सही है। अच्छा ठीक है, सार्थक तुम्हारे तो सब सही होंगे। नो सर। अच्छा अब ये देखिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब स्टॉक जो है हमने 10% से कम दिखाया हुआ। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है हमने उसके 90% पर दिखाया हुआ। तो 1800 जो है एक्चुअल वैल्यू का 90%, हमने 10% से कम दिखाया। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, XYZ, हमने 10% से कम दिखाया, मतलब हमारी बुक्स उसको 90% में दिखा रही। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 1800 अपॉन 90 इंटू 100, तो इसका मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है 2000 रुपए। तो हमको 200 रुपए से अपने स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना। बैलेंस शीट 1800 दिखा रही है जो 10% से कम है, तो एक्चुअल वैल्यू का वो 90% है। तो 1800 अगर 90% है तो 100% क्या होगा, 2000। तो हमें 200 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। सर स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा ना। स्टॉक एसेट्स होती है भाई साहब सार्थक, और अच्छा, एसेट्स की वैल्यू स्टॉक बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा। स्टॉक की वैल्यू कम आई है, मतलब अपन को ज्यादा सेल दिखा रहा था वो। नहीं सेल नहीं दिखाना था वो, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 200 रुपए से ज्यादा है। ओके सर। इलेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, 20% से स्टॉक ज्यादा है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू उससे 20% ज्यादा है, मतलब ये 120% से दिखाया हुआ है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू को आप 100 मानिए तो हमारी बुक्स में 120% दिखा रखा है। तो 1,20,000 को मैं 120 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्चुअल वैल्यू आएगी 1,00,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1,20,000 से मुझे घटा के उसको 1,00,000 करना है, तो मुझे उसको 20,000 रुपए से कम करने की जरूरत है। मुझे 20,000 रुपए से इसलिए कम करने की जरूरत है क्योंकि वो 20,000 रुपए से ज्यादा दिखाया है। इसके अंदर ये परसेंटेज निकालने में आपको ध्यान रखना है, स्टॉक की वैल्यू को कम करना है 20,000 रुपए से। ट्वेल्थ, मशीनरी को 15,000 से अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,000, वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज, हमने मशीनरी की वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, दिस इज देयर।
ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे एक मैसेज डालना पड़ेगा। 3:30। ओके, ठीक है। 13th क्वेश्चन, क्रेडिटर्स को 18,000 से कम करना है। बुक में 1 लाख के क्रेडिटर्स, सॉरी, और हमें 18,000 से कम करना है। तो क्रेडिटर्स को कम कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है। जब तो रिड्यूस बाय 18,000, क्रेडिटर्स को 18,000 से कम करना है। इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 के हैं जो ए और बी ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली, 1,50,000 में ले ली, जबकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1,40,000 है। तो हमारी बुक्स कह रही है इन्वेस्टमेंट्स 140 के, लेकिन ए और बी उसको 150 में ले रहे हैं और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स बुक्स में तो 140 के हैं, लेकिन वो ले रहे हैं 150 में। तो 10,000 से पहले तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। कंबाइन एंट्री भी हो सकती है, लेकिन मैं एक बार अलग अलग कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर हाँ, सर ये 13th वाले में तो ये लिखा है ना, क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 18,000। रिटर्न बैक का मतलब है डिक्रीज करना। रिटर्न बैक का मतलब उनको कम करना है। तो जब कम करेंगे क्रेडिटर्स को तो प्रॉफिट है हमारे लिए ना। आया समझे कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है। अब 14 क्वेश्चन के अंदर हमने ए और बी को उनके रेशियो में बांट दिया, जो कि 2:1 है। ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं वो, तो 10,000 रुपए से पहले हमने वैल्यू बढ़ाई उनकी इन्वेस्टमेंट्स की। फिर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एक 1,50,000, 2:1 मतलब 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स ए ने लिए और 50,000 के इन्वेस्टमेंट बी ने लिया। क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे बोला है कि क्रेडिटर्स के अंदर एक कंटीजेंट लायबिलिटी 50,000 की इंक्लूडेड है। अब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हमको सिर्फ 43 देने की जरूरत है। तो हमारे 7,000 से क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है। स्टॉक को रिड्यूस करना है 1800 से, स्टॉक को रिड्यूस करना है तो लॉस है। स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है 1500 से। जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ दिक्कत आ रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि कुछ मेरे को माउस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 16th वाले में बोला जा रहा है स्टॉक को रिड्यूस करना है 1800 से। तो दीप्ति इसकी एंट्री क्या होगी? स्टॉक को अगर रिड्यूस करना है 1800 से तो दीप्ति, यू आर नॉट देयर इन द क्लास। ध्रुवी, तुमको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर।
इसकी क्या एंट्री होगी 16th वाले की, जब हमें रिड्यूस करना है 1800 से स्टॉक की वैल्यू। Revaluation account debit to stock स्टॉक account. 1800 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीप्ति आर देयर और नॉट? ये क्लास में ऑन करके ऐसे बैठ जाते हैं। शी इज नॉट हियर। 1800 ठीक है। एकता तुम ये बताओ 17th वाले में क्या होगा? एकता भी नहीं है क्लास के अंदर। सर माइक में हाँ बोलो। नो ये दीप्ति आर नॉट ऑडिबल। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना है कि बढ़ाना है एकता? ये स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, पहले तो ये बताओ। कम हो रही है। तो लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? लॉस हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? अगर तुम रिवॉल्यूशन अकाउंट ये नहीं बता पा रही हो एकता कि रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लॉस आता है कि क्रेडिट में लॉस आता है, तो तुमने एंड क्वेश्चन कर कैसे दिया है? लॉस नॉमिनल अकाउंट है, रिवॉल्यूशन अकाउंट लॉसेस को हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं एकता? क्रेडिट। अरे पागल कहीं की, रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सर क्रेडिट। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को हमें डेबिट करना है और जितने भी हमको इनकम और गेन हो रहे हैं वो हमको क्रेडिट करना है। समझ में आई बात की नहीं है तुमको? यस सर। तो फिर ये बताओ, जब हमारे पास ये जो कम हो रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो लॉस है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? डेबिट में। डेबिट में आएगा। कितने से कम हो रहा है स्टॉक की वैल्यू? 18,000। नहीं 18,000 नहीं है, 3,000 की तो स्टॉक है। वो कह रहे 1800 तक कम, 1800 तक। 3,000 को 1800 करना है, तो कितने से कम हो रहे हैं? ये 2 लिखा है यहाँ पे, यही तो चीज ध्यान देने वाली। ये बाय है, ये 2 है, यह ध्यान रखना है। बाय 1800 1,200। हाँ, तो बाय जब है तो वो 1800 से 1800 तक, मतलब 3,000 को 1800 तक करना है। 1200 से एंट्री आएगी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1200 से। इज दैट ओके? यस सर। एक ओल्ड कस्टमर है जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था, उसने 200 रुपए दे दिए अपने कि ले लो भाई थोड़ा बहुत पैसे, और हमने सारा पैसा उसका बैड डेट्स मान लिया था। और उसने हमें दे दिए 200 रुपीज। तो ये हमारे लिए पहले प्रॉफिट है एकता कि लॉस है, ये बताओ? सर प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मैंने इसका लिखा था बैड डेट्स रिकवर टू रिवैल्यूएशन। तो फिर एक दूसरी एंट्री भी तुमको करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। ठीक है कैश तो आएगा ही आएगा इसका। मैं हमेशा जब भी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने को कहता हूं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि कभी भी आप ऐसा कोई नया अकाउंट मत ओपन कीजिए, या आप ऐसा कभी भी कोई नया ऐसा कोई भी अकाउंट यूज मत कीजिए जो बैलेंस शीट में नहीं आता हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आप एंट्रीज ऐसे बनाओ कि नॉमिनल अकाउंट कोई ओपन नहीं होना चाहिए, और बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट होता नहीं है। क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस शीट दी होगी तो उसमें नॉमिनल अकाउंट तो होगा ही नहीं। आप जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आप कोई नया नॉमिनल अकाउंट खोलते हैं तो उसको क्लोज भी करना है। पहले तुमने एक बैड डेट्स अकाउंट खोला था तो बैड डेट्स अकाउंट को बंद करना है। यहाँ पे अगर तुमने बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट ओपन किया तो बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट को बंद भी करो, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। ये ध्यान रखने का हमेशा। ओके सर।
तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डायरेक्ट एंट्री में हम कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक ये बताओ 19th वाला। सार्थक इज नॉट इन द क्लास। सर 2 सेकंड। हाँ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पीएफडीडी 3000। हमारे डेटर्स कितने हैं? 20,000। इसके अंदर कितना 15% का प्रोविजन करना है, तो 20,000 का 15% कितना हुआ? सर 3000। हाँ 3000। 3,000, और 3,000 में हमारे पास पहले से 1,000 का प्रोविजन है, तो सर 2000 ही हो जाएगा वो। बस अब हमें सिर्फ 2,000 का और प्रोविजन बनाना है। वो कह रहे हैं 15% तक बनाना, तो 1,000 तो है हमारे पास, तो 2,000 sir. का बनाएंगे। तुम्हारी तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू 2,000। ओके सर। तो हमारी एंट्री होगी रिवैल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। सॉल्व 20th वाला। सर प्रोविजन फॉर डेटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू रिवैल्यूएशन। ये 40,000 का 2% कितना होता है ये बताओ? 40,000 का 2% सर 8, सॉरी 800। यस सर। अभी कितना है सर मैंने प्रोविजन? गलत बता दिया। हाँ अभी प्रोविजन कितना है? 2,000 का, और चाहिए कितना? 800 चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि रिड्यूस टू 2% तक लेके आओ उसको, 2% तक लेके आओ डेटर्स का। तो डेटर्स का 2% होता है 800। अभी तुम्हारे पास 3,000, उसको घटा के 800 करना है। तो बताओ कितने रुपए से घटाओगे प्रोविजन? 2,200 2,200 से। तो एंट्री बनेगी तुम्हारी सर प्रोविजन फॉर डेटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,200। सही है, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,200। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा, अब आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो सेकंड शीट मैंने भेजी 27B, वो आप लोगों को ट्राई करनी है। ओके सर सर। सर मेरे को उसमें डाउट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड शीट में डाउट है? चलिए ये मैं देखता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। मैं हाँ बोलो, इसमें किसमें डाउट है? सर सेकंड क्वेश्चन के थर्ड वाले में है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 10,000 के हैं, पार्टनर्स ने कहा उसको 8,000 से दिखाना है, तो 8,000 से इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 8,000। ओके सर। और सर इसके 12th वाले, इसका सेकंड वाले का 12th। नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्टाइलस का पेन है इससे अगर, हाँ मॉइस्चर आ गया। हाँ क्या है? एक पार्टनर्स को 5,000 रुपए देने पड़े, एक एम्प्लॉय को जिसके उसके फैमिली को उसके डेथ हो गई थी, तो ये कॉम्पनसेशन देना पड़ा वर्कर को। ये सर तो लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू अपन कैश सर लिख इसमें सकते हो, टू कैश लिख सकते हो, कैश। ब्रैकेट में लिख दो यस वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ओके सर। और सर 15th वाला सर ये अभी क्या सर पढ़ना? अभी क्या रिपीट हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी क्या पढ़ना? यस सर ये 1,50,000 को अपन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले 10,000 इंक्रीज कर। सर थर्ड वाले में मेरे को थर्ड वाले क्वेश्चन में भी डाउट है। थर्ड वाले में क्या है? सर पी और क्यू में
प्रोविजन जो है 8% तक करना है और एक में प्रोविजन 2% तक करना है। तो 8% और 2% करना है। तो अभी हमारा प्रोविजन कितना है? डेटर्स कितने हैं? 2 लाख के। 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। 16,000। अभी कितना है? 10,000 है। तो 6,000 से बढ़ाएंगे घटाएंगे? सर बढ़ाइए। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन एफटीडी टू 6,000। और एक फिर दूसरे केस में बोला है 2% तक करना। तो 2 सर लाख पीएफडीडी उसमें डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। हाँ 2% इसका 4,000 होता है। तो 6,000 से हम Yes. कम कर देंगे। 6,000 से कम। यस सर। तो सर इसका आर वाला। नाइन्टी 8% डेटर्स गुड है। तो क्यू और आर का एक ही मतलब है। 98% डेटर्स अगर अच्छे हैं तो उनको प्रोविजन चाहिए नहीं, तो हमें सिर्फ 2% का प्रोविजन चाहिए। और एस में बोला है सारे अच्छे डेटर्स अच्छे हैं, तो मतलब हमें प्रोविजन चाहिए ही नहीं, जो है पूरा पूरा प्रोविजन खत्म कर दो। और आर वाला कहता है सिर्फ 2% का प्रोविजन करो। यस। और बोलो। यस सर यही थे अभी तो। अब आप लोग जो है ये सेकंड शीट स्टार्ट कर दीजिए करना। 27 भी ये मैंने कल शेयर कर दी आप लोगों को, और फिर इसके अंदर जो भी डाउट आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, सर ये चीज समझा दीजिए। जैसा डिसाइड हुआ कि 13 के बाद हम इकोनॉमिक्स लेंगे, तब तक हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इसको खत्म। अभी जो 27 शीट है उसके खत्म करने के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम। कल आप डाउट्स उसके पूछिए, और आज है हमारी 10 तारीख। सर हाँ सर वो मैंने मेरी कोचिंग पे बात की, तो वो वीकेंड पे तो नहीं हो पा रही है, तो वो टीटीएस पे मेरी क्लास रहेगी 6 to 7। टीटीएस में कब रहेगी क्लास? तो फिर से बोलो क्या कह रहे हो? सर टीटीएस में 6 to 8